स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ड्रेस कोड पर बड़ा बयान आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि घूंघट लेकर सिर ढककर स्कूल आना मंजूर नहीं, बहरूपिया बनकर स्कूल आना अब मंजूर नहीं होगा। हिंदू समाज के विद्यार्थी हनुमान बनकर आ जाएंगे स्कूल, हिंदू समाज के विद्यार्थी घोटाले करके स्कूल आ जाएंगे। ड्रेस के अलावा कुछ अगर पहन करके आए स्कूल तो एक्शन होगा। ऐसे तो हमारे हिंदू समाज के विद्यार्थी हनुमान बनकर घोटाले कर आ जाएंगे स्कूल। ड्रेस के अलावा कुछ भी पहन करके स्कूल में विद्यार्थियों को आना अब मंजूर नहीं होगा। ड्रेस कोड का पालन करना होगा। ड्रेस कोड पर दिलावर की सख्ती नजर आई है। उन्होंने कहा कि तय ड्रेस के अतिरिक्त कुछ भी पहनकर आए स्कूल तो एक्शन होगा, और साथ ही साथ कहा कि अगर ऐसे कुछ भी अलग अलग पहन करके आने लग गए तो हिंदू समाज के विद्यार्थी तो हनुमान बन करके आ जाएंगे, घोटाले करके आ जाएंगे। ये बिल्कुल मंजूर नहीं। बहरूपिया बन करके स्कूल आना मंजूर नहीं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा हासिल करनी है तो ड्रेस कोड का पालन करना होगा। ये संदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है। बड़ा बयान शिक्षा मंत्री का। मदन दिलावर ने कहा है कि ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी होगा और ड्रेस कोड के अलावा कुछ भी पहनकर अगर स्कूल आते हैं विद्यार्थी तो एक्शन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार बयानों की वजह से चर्चाओं में, और इसी बीच ड्रेस कोड को लेकर के मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि ड्रेस कोड का पालन करना होगा। ड्रेस के अलावा कुछ भी पहन करके स्कूल अगर आए तो मंजूर नहीं है, उस पर एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे तो हिंदू समाज के विद्यार्थी हनुमान बनकर स्कूल आ जाएंगे, हिंदू समाज के विद्यार्थी घोटाले करके स्कूल आ जाएंगे। ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। ड्रेस कोड का पालन करना होगा, ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार शिक्षा मंत्री बनने के बाद से ही ड्रेस कोड के पालन करने को लेकर के सख्त संदेश देते हुए मदन दिलावर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनका बड़ा बयान ड्रेस कोड को लेकर के। कहा कि ड्रेस कोड में आना जरूरी होगा। घूंघट लेकर सिर ढक करके अगर कोई स्कूल आता है तो वो अब मंजूर नहीं होगा। बहरूपिया बनकर स्कूल आना मंजूर नहीं है। एकरूपता समानता विद्यार्थियों में दिखे, इसीलिए ड्रेस कोड बनाया गया था। स्कूल ड्रेस में आना सबके लिए अनिवार्य होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि तय ड्रेस के अतिरिक्त कुछ भी पहन करके स्कूल अगर आए तो एक्शन होगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने सख्ती दिखाई है। कहा कि घूंघट लेकर सिर ढक करके अगर कोई स्कूल आता है तो वो अब मंजूर नहीं होगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये बड़ा बयान है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कोटा से हिमांशु मित्तल फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या संदेश मदन दिलावर आज देते हुए दिखाई दिए हैं? देखिए, अक्सर देखा गया है कि आए दिन ड्रेस कोड को लेकर के जो अलग अलग विवाद है वो सामने आते हैं। अलग अलग सरकारी संस्थानों से जिस तरह से ड्रेस कोड को लेकर के सुर्खियां बनती हैं, उस पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि मदन दिलावर ने अपना स्टैंड और सरकार का स्टैंड दोनों ही तरफ से साफ कर दिया है। स्पष्ट कहा है कि कोई किसी सरकारी स्कूल के अंदर घूंघट लेकर के आता है, कोई सिर ढक करके आता है, कोई बहरूपिया बनकर के आता है, अब ये मंजूर नहीं होगा। और इसी के साथ में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कोई इस तरह से हिंदू समाज का कोई विद्यार्थी हनुमान बनकर के आता है, गोटा लेकर के आ जाएगा तो उसे कैसे रोका जाएगा। तो सबके लिए इक्वलिटी हो, इस पर स्पष्ट मदन दिलावर की तरफ से कह दिया है कि ड्रेस कोड के अतिरिक्त अगर कोई भी कुछ भी पहन करके आएगा तो एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ में जब उनसे सवाल किया गया कि अक्सर देखा जाता है कि आदेश जारी होते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, तो दिलावर की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से अगर कोई आदेश जारी होता है तो सरकार को आदेश की पालना कराना भी आता है। तो यानी कि स्पष्ट और सख्त लहजे में दिलावर की तरफ से कह दिया गया है कि ड्रेस कोड पर नो कॉम्प्रोमाइज। जो एक तय ड्रेस कोड है जो प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में तय किया गया है, उसके अतिरिक्त कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमांशु, क्या मायने इस बयान के सियासी तौर पर देखें, क्योंकि लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में शिक्षा मंत्री। देखिए, मदन दिलावर अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। अक्सर उनके जो बयान हैं वो सुर्खियां बनते हैं और
देखा है हमने कि जयपुर से जिस तरह से हिजाब का जो मामला आया था, जिसके बाद में उस मामले पर कंट्रोवर्सी हुई थी, अलग अलग जगह से जिस तरह से ड्रेस कोड को लेकर के मामले सामने आते हैं और फिर नई कंट्रोवर्सी डेवलप होती है, नए जन्म लेती है। तो ऐसे में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी ड्रेस कोड में जो गुंजाइश है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह का कोई बदलाव है, तब्दीली है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इक्वलिटी जो है वो प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में जिस तरह का तय ड्रेस कोड है उसकी पालना करनी होगी, गंभीरता से करनी होगी। और स्पष्ट संदेश ये कि सरकार का आदेश है, सरकार के जरिए तय ड्रेस कोड है, उसकी पालना सरकार के आदेश अनुसार करनी होगी। नहीं की जाती है तो फिर सरकार को उस आदेश की पालना करवाना आता है। बिल्कुल हिमांशु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ड्रेस कोड पर दिलावर की सख्ती दिखाई दी है, साफ संदेश, सीधा संकेत है कि ड्रेस कोड का पालन करना अब जरूरी होगा, नहीं करेगा उस पर एक्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच की पाली में बड़ी कार्रवाई हुई है। मिलावटी घी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस हेडक्वार्टर से सीआईडी ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। 2500 नकली देसी घी को बरामद किया गया है। 2500 लीटर नकली देसी घी बरामद हुआ। रानी थाना इलाके के स्टेशन रोड पर यह फैक्ट्री चल रही थी। नकली मिलावटी घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें। मिलावटी देसी घी यहां पर तैयार होता था और उसके बाद अलग अलग जगह पर सप्लाई होता था। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा किया, भंडाफोड़ किया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, बड़ी कार्रवाई है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल एडीजी क्राइम दिनेश एम के सुपरविजन में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली पाली में। और पाली के रानी जो बाजार जो थाना इलाका है वहां पर स्टेशन रोड पर पार्ट्स फूड फैक्ट्री में ये नकली जो मिलावटी घी था वो बनाने का काम चल रहा था, जिसकी सूचना जब पुलिस क्राइम ब्रांच को लगी तो उसके बाद एडिशनल एसपी आशाराम चौधरी के निर्देशन में टीम को पाली भेजा गया और वहां पर पुलिस ने फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी रेसिपी विभाग के साथ मिलकर के इस फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पर करीब 2500 लीटर नकली घी बरामद हुआ। और वहीं पर रसद विभाग ने इस नकली घी के सैंपल भी लिए हैं, कुछ जो काफी संख्या में, काफी मात्रा में जो नकली घी वहां मिला था उसको, बदबूदार घी को नष्ट करवाया गया है। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई है। और वहीं पर जो फूड फैक्ट्री का जो मालिक है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि कब से ये नकली घी बनाने का काम इस फैक्ट्री में चल रहा था। और पूरे मामले की मॉनिटरिंग आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार कर रहे हैं। वहीं पर क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त पाली में ही मौजूद है। वहीं आसपास के इलाके में और कौन कहां इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही थी वहां पर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, अभी पूछताछ होगी, जांच होगी, कई और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। क्या ये पूरा गिरोह है, यहाँ से और भी कई जगह पर सप्लाई होती थी? देखिए, बिल्कुल जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची सूचना के आधार पर जब कार्रवाई करनी थी तो ऐसे में वहां जो डीएफओ पाली है और उसके अलावा रानी बाजार जो पुलिस थाना है उनको साथ लिया गया। तो ऐसे में जो ये फूड जो पार्श्व फूड फैक्ट्री है उसके अलावा आसपास इलाके में उस इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ ऐसी चीजें चल रही थी स्टेशन रोड पर, उन सब की तहकीकात भी पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल विष्णु, आप देख भी पा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में यहाँ पर नकली घी जो है वो तैयार होता था। क्या यहाँ पर जो नामी ब्रांड है उनके रैपर का भी इस्तेमाल हो रहा था या अपने नाम से ये घी जो है बाजार में बेचा जा रहा था? जी देखिए, बिल्कुल एडीजी क्राइम दिनेश एम के मुताबिक पर जो नामी ब्रांड्स हैं उसके रैपर यहाँ पर मिले हैं और उन्हीं को देखा जाएगा कि क्या नकली यानी जो पाम ऑयल के जरिए जो ये घी बनाया जा रहा था तो क्या उसमें इस ब्रांड को चिपका कर बाजार में कहाँ सप्लाई की जा रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है सेहत के साथ खिलवाड़ है, जानलेवा ये पूरा ये जो घी है वहां पर। तो कई जो नामी ब्रांड उनके रैपर वहां पर मिले हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई सीआईडी क्राइम ब्रांच की तरफ से और इसी दौरान यहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद हुआ। रानी थाना इलाके के स्टेशन रोड पर यह फैक्ट्री चल रही थी जो सीधा लोगों को घी के नाम पर जहर की सप्लाई कर रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे।